नमस्कार। जम्मू के उत्तर में तकरीबन 205 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भद्रवाह को इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। भद्रवाह को नागों की धरती भी माना जाता है। भद्रवाह जम्मू में मेलों और त्योहारों का एक बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है और मेला पट भद्रवाह का प्रसिद्ध त्योहार है। मध्यकालीन मूल का मेला पट डोडा जिला के मेलों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये एक दिन का मेला है और ऐतिहासिक रूप से पारंपरिक त्योहार कैलाश यात्रा के तुरंत बाद 5वें दिन शुरू हो जाता है। मेला पट की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई, जब महान अकबर मुगल दरबार में भद्रवाह रियासत के शासक राजा नागपाल की चमत्कारी आध्यात्मिक शक्ति से बहुत प्रभावित हुए। इसका श्रेय महाराजा नागपाल के जो इष्ट देव थे नागराज वासुकी, उनके आशीर्वाद को जाता था और सम्राट अकबर द्वारा शाही खजाने से नाग देवता के सम्मान के प्रतीक के रूप में राजा नागपाल को बहुत अधिक धन प्रदान किया गया और धन के रूप में धातु के बर्तन थे, सोने और चांदी के गहने, रेशमी कपड़े, संगीत, वाद्य यंत्र आदि बहुत चीज़ें उसमें शामिल थी। और इसकी कहानी कुछ इस प्रकार से है कि भद्रवाह के राजा नागपाल भगवान वासुकी नाग के एक परम भक्त थे। दिल्ली के बादशाह अकबर ने एक बार सब राजाओं को अपने दरबार में दिल्ली में बुलाया और वहाँ सभी को झुककर प्रवेश करना पड़ा, लेकिन राजा नागपाल जो थे उन्होंने बिना झुके ही दरबार में पहुँचे। बादशाह अकबर ने इससे क्रोधित होकर उसे पूछा कि तुम क्यों नहीं झुके। तो नागपाल जी ने कहा कि मैं वासुकी नाग के सिवा और किसी के सामने नहीं झुकता। तो राजा अकबर ने उन्हें कहा कि हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारे वासुकी नाग में कितनी शक्ति है। अगर तुम कल उसे साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। परेशानी की हालत में राजा नागपाल भगवान वासुकी नाग जी का स्मरण करते हुए रात को सो गए। तो वासुकी नाग जी ने सपने में आकर उनसे कहा कि नागपाल डरो मत, तुम कल दरबार में 7 रंग की पगड़ी पहनकर बिना झुके चले जाना। सुबह नागपाल दरबार जाने के लिए 7 रंग की पगड़ी पहनकर तैयार हो गए और दरबार की तरफ चल पड़े। जब नागपाल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने पूछा कि बता क्या शक्ति है तेरे नाग में। और उसी समय नागपाल के सिर की 7रंगी पगड़ी ने 7 फनदारी नाग का रूप लेकर अकबर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अकबर ने डर कर खड़े होकर क्षमा याचना की और नाक रगड़कर नाग देवता के प्रकोप को शांत किया। अकबर द्वारा सोने के छत्र, गहने, बहुमूल्य वस्त्रों और सोने के बर्तनों की भेंट देकर नागपाल को विदा किया गया और ये सब पाकर नागपाल अपने महल के परिसर में नाचने लगे। तब से ये 3 दिवसीय मेला पट का आरंभ हुआ। 3 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में अकबर द्वारा दिए गए छत्रों, गहनों व झारी का इस्तेमाल किया जाता है और अकबर द्वारा भेंट किए गए कुछ रेशमी कपड़े आज भी मौजूद हैं। इस उत्सव के लिए सरकारी तौर पर 2 दिन का अवकाश रहता है और राज्य भर के हजारों लोग इस उत्सव में भाग लेते हैं। पाथर चौथ या विनायक चौथ की शाम को भद्रवाह में राज पुरोहित परिवार से संबंधित एक प्रतिनिधि द्वारा जहरी को ले जाया जाता है और रात की शांति में जय बोलो नाग वासुकी की जय, फिर बोलो सांचे दरबार की जय के नारों से जो रात की शांति है वो भंग हो जाती है। जुलूस शहर के मुख्य बाज़ारों से होकर गुजरता है। इसका समापन वासुकी देरा मंदिर में होता है। अगली सुबह मंदिर में नियमित पूजा के बाद जहरी मोहल्ला खाखल में राजगुरुओं के घर चले जाते हैं। दशन नामक इलाके के चयनित व्यक्ति की टीम पारंपरिक पट या झांकी को तैयार करती है। पैट शक्वाकार आकार का एक भारी भार जिसके शीर्ष पर जहरी है, जो शालीनता से गेंदे के फूलों की मालाओं से सजाया जाता है और सैकड़ों कपड़ों से सजी हुई हराई यानी कि भव्य रंगों के टुकड़े प्रदर्शनी के लिए तैयार किए जाते हैं। नाग पंचमी यानी कि ऋषि पंचमी पर भोर के साथ एक समर्पित व्यक्ति जिसे चेला कहा जाता है, उसके नेतृत्व में एक जुलूस में इस पट को अपने सिर पर रखकर वो गणेश मठ के लिए आगे बढ़ता है। जुलूस वासुकधेरा मंदिर के परिसर तक जाता है। पारंपरिक नृत्य नाग देवता के सामने किया जाता है और बाद में ये जुलूस खखल में राजगुरुओं के घर पर समाप्त हो जाता है। भक्त वहाँ पट के दर्शन करने के लिए आते हैं और नागराज वासुकी और राजा नागपाल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वास्तविक मेला शाम को करीब 5 बजे शुरू होता है। लोग इस क्षेत्र के हर कोने से आते हैं, चाहे वे किसी भी जाति, पंथ या लिंग के हो। मेले को देखने के लिए उनका उत्साह और श्रद्धा देखने लायक है।
पट और जुलूस पर फूलों की पंखुड़ियों की बौछार करते हैं। मेला पट बहुरंगी कपड़ों के टुकड़ों में किया जाने वाला एक नृत्य है और इस ढोल की सुरीली धुनों पर बांसुरी बजाते हुए और शंख बजाकर ये नृत्य किया जाता है। त्योहार के समापन के दिन क्षेत्र के लोगों द्वारा प्रमुख और पारंपरिक धक्कू नृत्य किया जाता है। धक्कू नृत्य का एक प्राचीन मूल है और भद्रवाह के लोगों ने इसकी मौलिकता, सादगी और अलग पहचान को बना के रखा हुआ है। ढक्कू नृत्य, जिसे डोगरा के पारंपरिक नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, भारत के लोक नृत्यों में एक सम्मानजनक स्थान रखता है। तो मेलापट ना केवल धार्मिक बल्कि भद्रवाह में एक पर्यटन के लिए भी आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र है। धन्यवाद।